जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। विगत दिनों से जो हमारी साधना चल रही है, कल प्रातः उसकी पूर्णता है और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि साधना का विधान क्या है। तो उसी वीडियो में एक प्रश्न आया है कमेंट बॉक्स में कि साधना जो हम करते हैं उसका हमें फल कैसे मिलता है, हमें कैसे पता चलता है कि हमारी जो साधना है वो पूर्ण हो रही है या सही क्रम से चल रही है। तो हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि साधना जो व्रत करते हैं, आप साधना करते हैं, सबसे पहले उस साधना उस व्रत के लिए जो शिक्षक है, जो गुरु है, जिसके संरक्षण में आप वो साधना आप करते हैं, वही आपका मार्गदर्शन करता है और वही आपको बताता है वो गुरु कि आपकी साधनाओं की उपलब्धियां क्या हैं, उस साधना में विधान क्या है, या साधना जो सुचारू रूप से हो रही है कि नहीं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि साधना का एक नियम है कि आपको नियमित साधना करनी है, नियमित स्थान पर साधना करनी है, नियमित साधनों के साथ आप साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सदचिंतन करते हैं। और भी जो मैंने आपको नियम बताए हैं कि अगर आप उसके अनुसार और अपने अच्छे गुरु के अनुसार उसके संरक्षण में अगर आप साधना करते हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और समय समय पर आपका वो जो संरक्षण है, आपके जो गुरु हैं, वो आपको मार्गदर्शन देते हैं। और मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको बताता हूँ, उसमें कुछ हमें उपलब्धियां भी प्राप्त होती है। आपको कैसे पता चलता है कि मेरी साधना पूर्ण हो रही है या मेरी साधना यथावत है, ये आप अपने आचार्य जी से भी पूछें, अपने गुरु से। देखिए, अगर आप साधना की उपलब्धियों में हम दो तरीके से इसको जाने कि हम कोई भी साधना करते हैं, एक तो सकाम इच्छा से साधना करते हैं, एक करते हैं निष्काम इच्छा से साधना। जो सकाम इच्छा की जो साधनाएं होती हैं वो हमें प्रदर्शित होती हैं क्योंकि आपने एक इच्छा रख के एक व्रत किया या अनुष्ठान किया, तो आपको सिर्फ उसी की ही पूर्ति होती है। यह है सकाम, संकल्प के द्वारा सकाम इच्छा से साधना करें। एक होती है निष्काम, और निष्काम की जो इच्छा से आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसका भी आपको फल मिलता है, पर वो फल आपको परमात्मा वह देता है जो आपको आवश्यकता है, जो आपको जरूरत है, वो नहीं जो आप चाहते हैं। आप समझे कि सकाम इच्छा और निष्काम इच्छा से साधना करने का फल। आइए अब जाने कि आपने जो साधना कर रहे हैं या विगत किसी वर्षों से साधना करते आ रहे हैं, उसकी उपलब्धियां। आप ये 2-3 संकेत समझिए कि अगर ये संकेत आपके साथ हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं, तो मानिए कि आपकी साधना सुचारू रूप से चल रही है या आपकी साधना पूर्ण होने वाली है। सबसे पहले जब आप साधना कर रहे हैं, साधना में रत हैं, अगर साधना को आप निश्चल मन से, विधि विधान से, गुरु के संरक्षण में आप साधना करते हैं, तो आपको उसका फल निश्चित रूप से मिलना शुरू हो जाता है। ये इंट्यूशंस, ये अनुभव, ये अनुभूतियां आपको होनी शुरू हो जाती हैं। पहला परिमाण। दूसरा कि जब आप साधना कर रहे होते हैं, यथावत रूप से चलती है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपके अंदर जो होता है वो आत्मशक्ति का अभ्युदय हो जाता है। आपको ये विश्वास हो जाता है कि मैंने जो साधना करी है निश्चित रूपेण मुझे उसका फल की प्राप्ति होती है, आत्मबल की प्राप्ति होती है। और आत्मबल से जो है व्यक्ति के प्रत्येक कार्य, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्म बल की प्राप्ति होती है। शरीर बल से मनोबल, मनोबल से आत्मबल और आत्मबल से ब्रह्म बल की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरा, जब आपको क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। जब आत्मबल की वृद्धि होती है तो उसके बाद आपका व्यक्तित्व जो होता है वो हिष्ट पुष्ट हो जाता है, वो निरोगी हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। आपका आत्मचिंतन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। आपको क्या, आप सच्चिंतन आप करने लगते हैं, आप सत्कर्म करने लगते हैं, आपके अंदर सद्व्यवहार जैसी ये गुणों का उत्तीर्ण होना प्रारंभ हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें मेरे उस
अनुष्ठान में, मेरे व्रत में, मेरे क्रियाकलाप में, मेरी साधना में हो रहे हैं, तो आप मानिए कि आप निश्चित रूप से आपकी साधना वो फलीभूत होने वाली है और आपकी साधना एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक, श्रेष्ठ संरक्षण के अंतर्गत हो रही है, तो निश्चित आपको उसकी सफलता मिलती है। साधना का विधान भाग 2 में आज मैंने आपको बताया कि उपलब्धियां निश्चित मिलती हैं कि अगर आप सही तरीके से, सही विधि विधान से अगर आप साधना करते हैं, जिस प्रकार से आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, आप अपनी दुकान पे, अपने फैक्ट्री में, अपनी शिक्षा, अपने करियर में ईमानदारी के साथ विधिवत तरीके से अगर वो कार्य करते हैं, वो असाइनमेंट पूरी करते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, तो निश्चित रूपेण आपको उसमें सफलता मिलती है। यही सृष्टि का नियम है, यही विधि का विधान है। ओम शांति शांति शांति।